नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज बात करेंगे देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की, उस पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे देश में क्या स्थिति है मोदी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर और दिल्ली में चल रहे आम आदमी में केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो माहौल बन रहा है, किस तरह का माहौल है, सभी चीजों पर हम जो लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने क्यों कहा कि मोदी को हटाना जरूरी है। बहुत सारी मुद्दों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि आज पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने क्यों कहा कोई भी आ जाए पर मोदी को रोकना जरूरी है। ये बड़ी बात है जो हमको समझनी चाहिए, देशवासियों को समझनी चाहिए कि विदेश में बैठे पाकिस्तान के अंदर नेताओं के इस तरह के शब्द जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं, यकीनन मोदी की ताकत, आज बाहरी ताकत, आंतरिक ताकत और देश को बर्बाद करने वाली जो ताकतें हैं, आज वो सब इकट्ठा होने का प्रयास कर रही है। उन्हें लगता है 2024 का चुनाव मोदी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें को लेकर के विपक्ष गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। जो पार्टियां कभी आमने सामने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी, वो भी गठबंधन कर रही है और अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे मोदी के पास एक से एक बढ़कर कट्टर हिंदुवादी देश प्रेमी नेता देश के हर कोने में आज मौजूद है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा वर्तमान में दिखाई नहीं देता है। सिर्फ एक ही सिपा सालार और एक ही नेता इस टाइम नजर आते हैं, वो केवल राहुल बाबा हैं और ये गांधी परिवार के आखिरी चिराग हैं। इसके बाद कांग्रेस कौन सी दुनिया में जाएगी, कितने सालों बाद इस पार्टी का क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक पार्टी ये आज भी दिखाई देती है जिसका प्रधानमंत्री शुरू से ही खंडन करते आए हैं कि ये पार्टी पारिवारिक पार्टी है, फैसले एक ही परिवार गांधी परिवार लेता है। तो ये जो पार्टियों का जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने लाभ और अपने अपनी चाहतों के अनुसार, अपने अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनकी जो अभिलाषाएं हैं, उनको लेकर के लगातार वो लोग अपने अपने, अभी रायबरेली के अंदर उन्होंने जो है पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें लगता है कि अमेठी के बाद, अमेठी के अंदर मैं आपको बता दूं जिस प्रकार वहां पर एक महिला ने कब्जा कर लिया, सविता ईरानी ने, उसके बाद वहां पर अब गांधी परिवार का वहां जाने का मन नहीं है। तो आज ही उन्होंने रायबरेली से, जो कई वर्षों से लगातार कांग्रेस का गढ़ रही है, जहां पे सोनिया गांधी 4 बार सांसद बनी हैं, आज अपने लाडले को वहां से नामांकन उनका भरा गया है और अब देखना बाकी है क्या उनकी सीट निकल पाएगी। वैसे बीजेपी वालों ने भी काफी बातें बोली हैं। उनका कहना है पहले नायनाड से ये लोग चुनाव लड़ा, बरेली छोड़ दिया, बरेली के बाद नायनाड चले गए और अब वहां छोड़ करके अब वापस रायबरेली की तरफ रुझान इन्होंने दिखाया है। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने जो बातें हैं, राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो बात अब संविधान की है, संविधान पर कौन लोगों ने कितना काम किया। 2014 से पहले कांग्रेस राज्य में लचीला व्यवहार, राजनीतिक कानूनी संविधान पर काम नहीं हुआ, लोग अपनी मनमानी से जीने लगे और पूरे देश में 60-65 सालों में कांग्रेस के राज में एक तरफा राज रहा और जो जो इस पार्टी से जुड़ते रहे, तो इसमें कुछ दबंग लोग भी शामिल हुए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं ने अपने क्षेत्र पार्टियां बनाई और क्षेत्र पार्टी बना करके अपने अपने राज्यों पर एक किस्म का कब्जा शुरू कर दिया था। जब मोदी सरकार आई तो धीरे धीरे उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ जो कई प्रकार के घोटालों में शामिल थे, भ्रष्टाचार में शामिल थे और उन पर आज वो कानूनी तौर पर सभी लोग सलाखों के पीछे हैं और जो बाहर है उन पर भी कानूनी तलवार लटकी हुई है। तो मोदी के पास तो गारंटी है, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ विशेष गारंटी नजर नहीं आती है। उनके पास एक ही मुद्दा है बेरोजगारी का और रोजगार का।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जब इनके पास 60-65 साल इनके पास थे, कांग्रेस वालों के पास, तो इन्होंने उस टाइम बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म करी? क्यों नहीं इन्होंने जो है रोजगार के अवसर पैदा किए? आज मोदी पर ये तंज कस रहे हैं कि इन्होंने बेरोजगारी नहीं है, महंगाई बढ़ा दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर महंगाई बढ़ गई, 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन मिल रहा है? और आज भी मैं देखता हूँ कि जो लड़के पढ़े लिखे हैं और वो आज भी सरकारी नौकरियों में एक अच्छी पोस्ट पर विराजमान हुए हैं, नियुक्ति उनकी हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने काम को, अपनी लगन को, अपनी मेहनत को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। सारी बातें राजनेताओं पर डालना कतई ठीक नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, देश का हर नागरिक आज पूरी तरह से जाग चुका है और 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में बहुत अंतर आ चुका है। आज लोग इस बात को जान चुके हैं कि देश की स्थिति क्या है, एक विशेष समुदाय की सोच क्या है, हिंदू कट्टरवादियों की सोच क्या है, शांत प्रिय देश कैसे रहे। हमारा देश की खासियत रही है कि कभी किसी पे वार नहीं करता है, शांति का प्रतीक बना है। तभी आज विश्व का डंका भारत का बज रहा है। मोदी के द्वारा आज पूरे विश्व में भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ है। इस बात को कहते मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन राजनीति है, इसमें फैसला जनता और जनार्दन है। तो मैं तो फैसला जनता पे छोड़ता हूँ। आपको किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपका एक वोट, मात्र एक वोट, एक उठे का निशान, एक टीके का निशान और देश की स्थिति को बदल सकता है। याद रहे, देश डगमगा रहा है, देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पर विदेशी ताकतें और हमारे आसपास आंतरिक शक्तियां हमें दफन करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो आपका वोट ये भारतीयों के लिए और हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको स्वयं सोचना होगा। आपका हर एक वोट बहुत कीमती है, सही जगह पे जाना चाहिए। मैं यही अपील आपसे करता हूं और हमारे चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि हम उन्हीं खबरों पर भी काम करते हैं जो सही होती है, सटीक होती हैं। सच्ची खबरें लगातार आप तक पहुंचाने का हमारा काम जारी रहता है। खबरें वही जो हो सही, और आप लोग हमारे चैनल को प्यार दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। समय समय पर हम आपको राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय खबरनामा से रूबरू होते हैं और धार्मिक खबरों का भी सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर बंजारा RK राठौर, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वार्ता आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और अपनी राय साझा करें। सही फैसला आपका होगा, देश का निर्माण। आओ मिलकर चलें, सभी देश को बचाएं, बनाएं हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को